बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ कार वॉज बॉट इन 2009 फॉर $1,20,000। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 20%। 2009 में हमारे पास एक कार ख़रीदी गई, उसकी अमाउंट बता दी गई कि वो कितने की ख़रीदी गई। 2009 में जो उसकी अमाउंट थी कार की वो $1,20,000 थी। फिर 2010 में उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू में 20% डिक्रीज़ आ गया। और फिर 2011 में उसकी अमाउंट में 10% का डिक्रीज़ आ गया। तो हमें बताना है कि फाइनली 2011 में उस कार की अमाउंट क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कार्स वैल्यू इन 2009 में जितनी अमाउंट की ख़रीदी गई उसकी वैल्यू होगी। तो कार वैल्यू इन 2009 वो वही अमाउंट है जितने में वो ख़रीदी गई है। तो वो 1,20,000 ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास डॉलर्स। अब हमने निकालना है वैल्यू इन 2010। कार्स वैल्यू इन 2010। अब कार्स वैल्यू इन 2010 हमारे पास क्या आ जाएगा। 2010 में हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 20%। तो 2010 में उसकी वैल्यू में 20% का डिक्रीज़ आ जाएगा। तो जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1,20,000। इसमें कितने परसेंट का डिक्रीज़ आएगा, 20% का डिक्रीज़ आएगा। 20% किस अमाउंट का, वही अमाउंट जो उसकी वैल्यू है। तो हमारे पास कार्स की वैल्यू में 20% का डिक्रीज़ आएगा। 20% किस अमाउंट का, वही अमाउंट जो कार की वैल्यू है। तो 20% का इसमें डिक्रीज़ आएगा तो अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 1,20,000 माइनस 20% को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 20% ऑफ 1,20,000। तो हमारे पास ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,20,000 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 2400। 2400। तो 1,20,000 में 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000 माइनस 2400। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 120 नहीं है, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हुए हैं, 4 ज़ीरो आ रहे हैं। तो 4 ज़ीरो और यानी 1200 है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 24,000 आ जाएगा। ये 24,000 हमारे पास अमाउंट आ गई, वैल्यू आ गई। अब 1,20,000 में से माइनस कर देते हैं 24,000 को, तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो है 96,000। तो 2000 कार्स वैल्यू इन 2010 इज़ $96,000। तो ये हमारे पास कार्स वैल्यू इन 2010 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। अब जो 2010 में अमाउंट आ रही है उस अमाउंट का 10% डिक्रीज़ हो गया, उसकी अमाउंट में 10% डिक्रीज़ आ गया है जो अमाउंट इन 2011 आ रही है। तो हम कार्स वैल्यू इन 2011 निकाल लेते हैं। अब कार्स वैल्यू इन 2011। अब कार्स की वैल्यू 2011 में क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास 2010 में अमाउंट आ रही है उसमें 10% का डिक्रीज़ आ जाएगा। तो 2010 में जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो है 96,000। इसमें डिक्रीज़ आ जाएगा इसी अमाउंट का 10% डिक्रीज़ आ जाएगा। तो ये अमाउंट हमारे पास कितनी बनेगी 96,000 माइनस 96,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 96,000 माइनस 960 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 9,600। तो ये हमारे पास अमाउंट कितनी बन जाती है 96,000 माइनस 9,600। तो ये बन जाएगा 86,400। 86,400
डॉलर्स। तो हमारे पास हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो भी यही थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्स वैल्यू इन 2011 इज़ $86,400। तो हमारे पास कार्स वैल्यू इन 2011 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।